नमस्कार मित्रों, मैं विकास कुमार सेन और मैं टीआरई 1 में सिलेक्टेड टीचर हूँ। फ़िलहाल मैं मुजफ्फरपुर में पोस्टेड हूँ। मित्रों, मेरे पास कई मेरे दोस्तों का मैसेज आता है जे सर सिलेक्शन कैसे लें, जो टीआरई 1, 2, 3 में छूट गए। तो देखिए, इसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ेगा जो कि हम नीचे मेंशन किए हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक रूटीन बनाइए जो कम से कम 10 घंटे का हो, क्योंकि फ़िलहाल में इतना ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है कि एक सीट पर लगभग 10, 15, 20 आदमी फाइट कर रहे हैं। तो समझिए कि आपको लड़ के आपको एक सीट हासिल करना है, तो इसके लिए आपकी तैयारी फुल प्लानिंग के साथ होनी चाहिए। आप जो भी रूटीन बनाइए उसमें विज्ञान, गणित और तर्क शक्ति पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये वो 3 सब्जेक्ट हैं जिनका प्रश्न आपको परीक्षा से बाहर कर सकता है और परीक्षा के अंदर ले सकता है, क्योंकि इनके जो आंसर होते हैं वो काफ़ी सटीक होते हैं और इनमें कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं होती है। जैसे मान के चलिए जे हमको 40 का वर्ग ही निकालना है तो 40 का वर्ग 1600, लेकिन कुछ स्थिति में ऐसा देखा गया है कि एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर होने की संभावना होती है, लेकिन इसमें तो ऐसी बात है नहीं। इसलिए विज्ञान, गणित और रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जितना ज़्यादा ध्यान देंगे आपका जो स्पीड है वो भी बना रहेगा। इसके साथ ही साथ आपको पर डे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना पड़ेगा और याद करने की क्षमता को विकसित करना पड़ेगा। बहुत केस में ऐसा सुनने में आता है कि लोग कहते हैं कि याद करना रटनतम विद्या है, ये वो। हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमें सिलेक्शन चाहिए, चाहे वो जैसे हो। और सिलेक्शन लेने के लिए आपको 2-4 महीने तक अगर याद करना पड़ रहा है तो इससे पीछे नहीं हटना चाहिए हमारे ख्याल से। आगे आप लोगों की अपनी मर्जी। इसके अलावा यदि संभव हो तो 3 या 4 लोगों का ग्रुप बनाइए। और अब हम इतना मानते हैं कि आपने ग्रुप बनाकर तैयारी चालू कर दी है। तो मित्रों, ग्रुप बनाने से फ़ायदा ये है कि आप जो भी प्रश्नों को या जो भी गणित की प्रश्नों को हल नहीं कर पा रहे हैं, वो आपके सामने वाले दोस्त हो सकता है आपकी सहायता करें और उसको ईजिली तरीके से बनाने का सिखा दें। साथ ही साथ ग्रुप में तैयारी करने से फ़ायदा यह है कि आप कभी भी किसी भी समय जो भी प्रश्न नहीं आता है अपने दोस्तों से सहायता ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि मान के चलिए आपका तैयारी शुरू हो चुका है, आप तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, तैयारी करने से केवल कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज़ है ये आपका स्पीड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए एक ही उपाय है, जो प्रत्येक दिन टेस्ट लगाइए। आप जितने प्रश्नों का अधिक से अधिक टेस्ट लगाएंगे आपका स्पीड मेंटेन रहेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रश्नों को जानते हुए भी समय के अभाव में आदमी प्रश्नों को हल नहीं कर पाता है। तो इस स्थिति में अगर आप स्पीड मेंटेन करके रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा करेंट अफेयर्स वो प्रश्न होते हैं जो आपको सिलेक्शन लिस्ट में रखते हैं और बाहर करते हैं, क्योंकि इससे 8 से 10 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। और ये वो प्रश्न होते हैं जो केवल 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर के चलते विद्यार्थियों का परीक्षा टीआरई 1 में, 2 में और 3 में सिलेक्शन रुक गया है, आप लोगों को भी पता है। तो इसलिए करेंट अफेयर पर ज़्यादा ज़रूर, जितना ज़्यादा हो सके उतना ध्यान दें। और समय समय पर ऑनलाइन टेस्ट जो है ऐप्स के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, या कोई भी जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है उसकी सहायता लें। देखिए, आपका सिलेक्शन अगर समय पर होता है तो ये हमारे लिए बहुत ही एक बड़ी उपलब्धि होगी। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हम आपको किस सब्जेक्ट की तैयारी कराएं। मेरी इच्छा है कि मैं अपने दोस्तों को, अपने शिक्षक बंधुओं को कोई एक सब्जेक्ट की तैयारी कराऊं, बिल्कुल मुफ्त यूट्यूब के माध्यम से।
तो आप लोगों से विनती है, कृपया कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि आप हमारे से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद।